चलिए भाई, ये टॉपिक क्या क्या बचा था आपका, जल्दी फास्ट बताइए। पावर पिवट, कस्टम टैब, रिवीजन और प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए भाई, देखिए ये बस इतना बचा है भाई, रियल ये देखिए बस। ठीक है, चलिए अभी डन करते हैं इसे। कहाँ भाई ज्ञान? हाँ, ज्ञान प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है। हाँ, होगा यार, होगा। सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट करा दें। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? देखिए मेरे पास करिकुलम 100 घंटे का भी है, मेरे पास करिकुलम 10 घंटे का भी है। हाँ। हाँ भाई, बातें नहीं भाई, प्लीज। अब देखिए टाइम निकल रहा है धीरे धीरे। क्लास प्रियांशु भाई, बातें नहीं। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है ध्रुव, टॉपिक का क्या नाम है आपका? पावर पिवट। ये जस्ट ये आइडिया देने के लिए टॉपिक है भाई। सुन लो इधर, पावर पिवट अकेला ऐसा टॉपिक है जिसपे 30 घंटे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक आइडिया देने वाला टॉपिक है कि कंपनी में काम कैसे किया जाता है। इस पे पावर पिवट होता क्या है हमारा, राइट? 3D, हाँ 3D मैप तो हमने पढ़ लिया था पिवट के अंदर में। ठीक है, 3D मैप तो बना लोगे, एक आइडिया मिल गया आपको। तो यहाँ पर ये सबसे पहले पावर पिवट देखना, और दूसरा में क्या देखना है यहाँ पर आपका, कस्टम टैब के बेसिस पर एड इन सम चैट जीपीटी तो देख चुके हैं ना, तो वो तो हो चुका है आपका। परफेक्ट, ठीक है, बस प्रोजेक्टिव बसता है इसके बाद। तो हाँ, मतलब इसी में आएगा आपका सॉल्वर और वो आपका डेटा टेबल ना। कस्टम टैब यहाँ पर आप आइए, जैसे इंपॉर्टेंट टैब फॉर डेटा एनालिसिस है। अरे ये बनाया है मैंने, वही तो है कस्टम टैब। कस्टम टैब का मतलब है टैब क्रिएटेड बाय आपका यूजर, वही क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर, कस्टम टैब कहलाता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है सभी को? सुहाना खान, कंचन, एकांश, आ रही है ना? ठीक है। कस्टम टैब का क्या मतलब है? टैब दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय यूजर इज कॉल्ड कस्टम टैब। कस्टम टैब का मतलब ये है कि ध्रुव, अगर कोई ऐसा टैब जिसमें जो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो आप डे टू डे यूज करते हैं या कंपनी में एक्सेल पे काम करते हैं फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसको एक अपना टैब बना लेते हैं। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए ये रहा यार, है ना इधर इंपॉर्टेंट टैब, ये रहा लाइक दिस। ठीक है, तो इसको मैं यहां से कर देता हूं डिलीट। यहां पर मैं कस्टमाइज दिस रिबन पे मैं जाऊंगा, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इधर, राइट? देखिए ये टैब हट गया। अब ये मंगाएंगे कैसे? किसी भी टैब पर आप क्लिक कर लो, राइट क्लिक कर लो, और यहां पर ऑप्शन आएगा आपका कस्टमाइज दिस रिबन। ठीक है, इस कस्टमाइज दिस रिबन में यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ देखिए ये आपके सामने मेन टैब है जो जो शो हो रहे हैं आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इधर एक न्यू टैब आपको क्लिक करना है। न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, इधर न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा। इधर आ रहा है, इधर ग्रुप। इसको उठा करके आप इसका अलाइनमेंट लास्ट में रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जहां दिखाना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ रीनेम पर क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। और इसका टैब का नाम रख देंगे, मैंने इसका नाम रख दिया डेटा एनालिसिस टैब बाय अंकित के बेसिस पर, है ना? डेटा एनालिसिस टैब बाय अंकित के बेसिस पर, राइट? ध्रुव इसे ओके कर दिया तो टैब का क्या नाम आ गया? डेटा एनालिसिस। और देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है? कस्टम, क्योंकि हम बना रहे हैं। एंड इसके अंदर देखिए यहाँ पर पवन क्या ऑप्शन आ रहा है? न्यू टैब, न्यू ग्रुप यानी कस्टम ग्रुप। इस न्यू ग्रुप में आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ रीनेम करेंगे तो ये ग्रुप का नाम आ गया। और ग्रुप का नाम आपने यहाँ पर, इसे बोलते हैं ग्रुप का नाम, ये जो लिखा हुआ है ना इसे छोटा सा, इसे ग्रुप का नाम बोलते हैं इधर। ठीक है, तो ग्रुप के नाम में यहाँ पर क्या मतलब है हमारा? एनालिसिस, यहां पर हमने बोल दिया एनालिसिस टूल्स। क्या बोल दिया इधर हमने? एनालिसिस टूल्स। ये हमारा क्या है भाई? ग्रुप का नाम है। और कोई एक ढंग का आइकन जो आपको ठीक लग रहा है वो आइकन आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला आइकन पास करा दिया, ये वाला आइकन ठीक लग रहा है इधर, ये आइकन इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके कर दिया तो ये क्या बन गया, एक मेरा ग्रुप बन चुका है। परफेक्ट। और ग्रुप का क्या नाम है यहाँ पर? एनालिसिस टूल के बेसिस पर। इस एनालिसिस टूल में ब्रज जी यहाँ पर हम एक अपना कस्टम वो बना रहे हैं, टैब बना रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पर आएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर इसमें सौरभ भाई मैं फ्रीक्वेंटली क्या क्या यूज करता हूँ वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगा। वंश,
जैसे मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ ऐड और रिमूव फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे ऐड कर देंगे, पहुंच गया उसके अंदर। मैं बॉर्डर फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ ऐड कर देंगे, उसके अंदर पहुंच गया। चार्ट यूज करता हूँ ऐड करके उसके अंदर पहुंचा देंगे। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करता हूँ ऐड करके उसके अंदर आ जाएगा। कस्टम सॉर्ट यूज करते हैं ऐड करके पहुंचा देंगे। यहाँ पर फिल कलर यूज करता हूँ ऐड करके गया उधर, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट पेंटर को ऐड करके पहुंचा दिया उधर, राइट। यहाँ मैक्रोस को ऐड करके पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने पेस्ट स्पेशल को पहुंचा दिया उधर ऐड करके, जो सब आपने पढ़ा हुआ और जो यूज भी होता है, राइट। शेप्स को इधर ऐड करके पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग को ऐड करके पहुंचा दो और यहाँ समीशन को ऐड करके पहुंचा दो। ये बना लिया ना, ये सारे मान लेते हैं मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। बन गया इधर, ज्ञान क्लियर है? मस्त ओके करेंगे और मस्त आपका ये टैब रेडी है। और क्या लिखा है वो, डेटा एनालिसिस टैब बाय अंकित। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस टूल, यही दिया था ना इसका नाम। तो ये एनालिसिस टूल यहाँ पर आ गया। और देखिए सारे चीज आ गए जो यहाँ पर हमने मंगाए, जो हम कस्टम ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली पड़ती रहती है। बस यही तो था, अरे यही था बस, कस्टम टैब, यही टॉपिक था। हो गया ये टॉपिक, डन, खत्म, ठीक है। हाँ एक बार जरा बनाओ अपना अपना एड ऑन कर लो जल्दी से। ब्रज जी का नहीं हुआ है। ब्रज जी कहाँ चले जाते हो, 5 मिनट का गैप रहता है, 10 मिनट निकल जाते हो आप, हैं? अरे कॉल बाद में कर लिया करो। हाँ, हाँ। आपका जब तक आते हो एक टॉपिक निकल जाता है हर बार आपका। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ना? आप लोग अपना कस्टम टैब बना सकते हैं। कंचन सुहाना, अब तो क्लियर है? यस सर। तो ये नया टैब देख करके ये तो डाउट नहीं रहेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यूजर अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, राइट, ठीक है। तो ये तब यूज करते हैं जब आप डिपेंडेंट हो कि भाई यही काम करना है मुझे फ्रिक्वेंटली, तो इधर उधर ना ढूंढ करके इसको एक जगह मंगा लो सबको। कर लो, 2-4 ऐड कर लो बस, खत्म, ठीक है। हाँ वो तो कॉन्सेप्ट समझना था, हो गया। दोबारा बताना है? राइट क्लिक करो, कस्टमाइज दिस रिबन पर जाओ, इस पर क्लिक करो और यहाँ ऐड पर भेज दो। से यहाँ ये ग्रुप सिलेक्टेड होना चाहिए इधर, पवन ये सिलेक्टेड होना चाहिए ग्रुप, उसके अंदर तब ऐड करो। हाँ तब उसके अंदर जाएगा वो। हो गया, ठीक है। हटेंगे कैसे? यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। यहाँ राइट क्लिक किया, इधर ये रिमूव का ऑप्शन आ गया, और यहाँ भी राइट क्लिक किया, यहाँ पर ये भी रिमूव का, ग्रुप भी गया। और ये सब मत हटा देना फ्लो फ्लो में, ये सब एक्चुअल है, ठीक है। ओके कर देंगे तो वो हट गया आपका। देखिए करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको फिर कि क्या क्या था उसमें। भाई ढूंढना पड़ेगा ना, दूसरे के हेल्प से ढूंढना पड़ेगा क्या क्या था उसमें, बनाना पड़ेगा, मेहनत हो जाएगी खामा खा हमारी, ठीक है। तो वो चीज है, सही है भाई, आगे बढ़े। चलिए, तो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है हमारा पावर पिवट वाला, राइट। पावर पिवट आपका बना है, देखिए एक्चुअली ये उन यूजर्स के लिए होता है जो पावर बीआई यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। यही सारी चीज किसमें अवेलेबल है हमारी, पावर बीआई में। पावर बीआई में ये हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन यही काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। इंटरव्यूअर मजाक के लिए आपसे पूछ सकता है कि आप एक्सेल में डेक्स होता है, तो आइडिया नहीं होता है तो बंदे ना कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में भी डेक्स एक्सेल में भी होता है। वो कहाँ मौजूद है डेक्स, वो डेक्स मौजूद है पावर पिवट में। अब वो डेक्स क्या होता है, डेक्स का मतलब होता है डेटा को और फर्दर एनालिसिस करने में यूज होने वाले हमारे एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये हम यहां नहीं पढ़ते, ये टॉपिक हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पावर बीआई में। ये जस्ट मुझे बताना था कि ये पावर बीआई का ये टॉपिक कहाँ मौजूद है हमारा, पावर पिवट में। और किसके थ्रू मौजूद है, ये पावर क्वेरी के थ्रू मौजूद है। पावर पिवट के अंदर में आप एक्चुअली में काम करते हैं डेटा मॉडलिंग पर। किस पे काम करते हैं,
डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना, ठीक है, यूजिंग रिलेशनशिप। एक टेबल हो गया, दो टेबल हो गया, तीन टेबल हो गया, उनको जोड़ना, वो टॉपिक क्या कहलाता है आपका? डेटा मॉडलिंग। और जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो डैशबोर्ड बनाने के टाइम में हम पावर पिवट का भी यूज कर सकते हैं और इसके बगैर भी कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक हिंट देता हूं कि हाउ टू क्रिएट अ मिनी डैशबोर्ड यूजिंग पावर पिवट ऑप्शन। क्या करना है हमें? एक मिनी डैशबोर्ड बनाना है, किसके हेल्प से? पावर पिवट के हेल्प से। तो देखिए यहां पर मैं इधर गया, डाउनलोड्स पे मैं गया और वापस आ गया, नहीं ये वाला है मेरे ख्याल से, 8वां। ये टेबल है, आप सभी को दिख रही है टेबल, ये ऑर्डर्स वाली पॉपुलर टेबल है, हमने काम भी किया है इस पे बहुत बार, ठीक है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करके टेबल नाम दिया हुआ, इसका टेबल नाम हटा करके मैंने क्या बोल दिया? सेल्स टेबल। क्या बोल दिया गाइस? और ध्यान रखना ये स्पेस इज अलाउड नहीं है, तो आप अंडरस्कोर ही यूज करते हैं इधर। सेल्स टेबल नाम हो गया इसका। कंट्रोल ए, ये किस नाम से आ रहा है? टेबल 1 ही आ रहा है। टेबल डिजाइन पर जाओ और यहाँ पर जाकर के नाम बदल दो, अगर नहीं हट रहा है तो। सेल्स टेबल कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, बन गया होगा बट वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। सेल्स टेबल आ गया हमारा, ठीक। मुझे इसका मिनी डैशबोर्ड बनाना है फास्ट यूजिंग पावर पिवट। कंट्रोल ए करेंगे, पावर पिवट पर जाएंगे और यहां पर ऑप्शन आता है हमारा क्या? ऐड टू डेटा मॉडल, ठीक है। या ये काम अगर मुझे नहीं करना है तो ये काम ना करके आप इंसर्ट पर जा सकते हैं, और इंसर्ट पर भी यहां पर आपको ऑप्शन आ जाता है इधर डेटा टेबल ऐड करने का। इधर इधर आपको डेटा, ये तो 3D मॉडल्स हो गया, इधर आपको डेटा टेबल ये आ रहा है ना इधर, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर टेबल डिजाइन पर गया, या आपको ये डेटा टाइम में भी मिल जाएगा, ये रहा डेटा टेबल जो मैं आपको बता रहा था, आ रहा है ना इधर, ठीक है। तो कंट्रोल ए किया ब्रज जी, टेबल डिजाइन पे यहाँ पर गए पावर पिवट पर, और हमने क्या बोल दिया? ऐड डेटा दिस टू डेटा मॉडल। तो ये एक विंडो ओपन करेगा, वो विंडो होगा मेरा पावर क्वेरी एडिटर। क्या होगा उस विंडो का नाम? देखिए ये आपके सामने ऑप्शन आया, और ये पावर क्वेरी एडिटर कह रहा है कि ऑलरेडी पहले से ही एडिट है ये। इसका किस नाम से ऑप्शन ये ओपन हुआ? इधर पावर पिवट के नाम से। देखिए इधर दिख रहा है, इधर पावर पिवट के नाम से आया ना, यही ये पावर पिवट है। और यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मेरे पास एक पहले डेटा है, और यहां पर वो डेटा है मेरा अभी टेबल 1 वाला जो मंगाया था, नहीं तो वो टेबल 1 वाला डेटा मैं यहां से मंगाने के लिए इसको मैं यहां से कंट्रोल ए, वापिस से ऐड डेटा टू मॉडल। अब ये डेटा मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए टेबल 1 के नाम से आ गया ना। ये कौन सा विंडो ओपन हुआ है? पावर पिवट विंडो ओपन हुआ है। इस पावर पिवट विंडो में ना आप कोई भी बिग कैलकुलेशन परफॉर्म करके इस टेबल के साथ चेंजेस कर सकते हैं, और फिर उस टेबल को वहां पर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? एक मिनी डैशबोर्ड बनाना है विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट। तो यहां पर मैं कंट्रोल ए मैंने किया, या कंट्रोल ए की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पिवट टेबल पर आइए और देखिए पिवट टेबल के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं कि कितने चार्ट का डैशबोर्ड बनाना है। कि क्या क्या ऑप्शन है, पढ़ो इधर जरा। पिवट चार्ट यानी एक ही चार्ट बना के देगा। ये क्या है आपका? चार्ट एंड टेबल, एक चार्ट और एक टेबल बना के देगा। ये वाला एक चार्ट एंड टेबल, एक वर्टिकल होगा, और ये क्या होगा? दो चार्ट्स होंगे। ये क्या होगा? दो चार्ट्स वर्टिकल, और ये क्या होगा आपका? 4 चार्ट। तो मैं एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ जो एटलीस्ट कितने चार्ट्स का हो? 4 चार्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया विंडो ओपन करेगा आपका, न्यू वर्कशीट। और ये एक आपका पावर पिवट विंडो के हेल्प से आया ना, पावर पिवट पर, पावर पिवट विंडो के हेल्प से ये आपको 4 पिवट चार्ट बना करके देगा। यही काम अगर मैं पिवट टेबल से करना चाहूं तो मुझे 4 बार क्लिक करना पड़ेगा। याद आया? पिवट टेबल में यही काम कितनी बार करना पड़ेगा? कैसे? कंट्रोल ए, बार बार ऑल्ट एंड वीटी करके पिवट टेबल बना, फिर यही काम दोबारा, फिर यही काम 4 बार करना पड़ेगा। लेकिन यही काम पावर पिवट ने कैसे कर दिया? एक बार में। पावर पिवट कहता है अगर एक बेसिक डैशबोर्ड बनाना है खटाखट 4 चार्ट्स का यूज करके, तो आप पावर पिवट को यूज कर लो। और यहाँ पर 4 पिवट चार्ट बना दिए, और इसमें डबल क्लिक मैं करूंगा, यहां पर ये सारा एरिया मेरा इधर आ जाएगा। डेटा कहां है मेरा? यहाँ पर डेटा, ये पिवट चार्ट तो आ रहा है, डेटा क्यों नहीं आया इसका मेरा? एक मिनट, कोई नहीं, राइट क्लिक करो, यहाँ पर शो फील्ड लिस्ट ऑप्शन आ रहा होगा, वो नहीं आ रहा था, कोई नहीं, हम शो करना जानते हैं। ये आया ना इधर सौरभ भाई? ये 4 क्या है हमारे? पिवट चार्ट है। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जो मेरे टेबल का नाम मैं ऑर्डर सेल्स करने जा रहा था, लेकिन वो पिक नहीं कर रहा था क्योंकि टेबल 1 नाम से सेव हो रखा है। तो किस नाम से वो टेबल मेरा यहाँ पर डेटा मॉडलिंग में? टेबल 1 के नाम से।
बाकी तो इग्नोर करना, ये बाकी तो टेम्परेरी टेबल प्रैक्टिस पर्पस के लिए दूसरे क्लास में बनवाए हुए थे, ठीक है। टेबल 1 आ गया इधर मेरा। इस वाले चार्ट में मैं क्या एनालिसिस देना चाहता हूँ एकांश, बताइए, कुछ भी सोचिए। रीजन वाइज सेल्स, तो यहाँ इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप रीजन, अरे पिवट टेबल तो पढ़ा है ना, पिवट चार्ट तो भूल कैसे गए। इसको उठा के यहाँ भेजो, सेल्स को उठा के यहाँ भेजो, ये बन गया इधर। अरे बना कि नहीं बना। इसको ऐसे ना करके, क्या मैं यहाँ पर पिवट चार्ट में आ करके, क्या मैं यहाँ पर इसको चार्ट टाइप चेंज करके डिजाइन में, क्या मैं पाई चार्ट या डोनट चार्ट बोल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अरे बना कि नहीं बना इधर, सही है। अब इस वाले में यही काम दोबारा कर लेंगे। इसमें क्या बना दिया हमने, टेबल 1, किसके थ्रू एनालिसिस करें बताओ। सब कैटेगरी वाइज मैं प्रॉफिट को, ये सेल्स को एनालाइज कर सकता हूं इधर भाई। ये बन के आया इधर मेरे पास किसके थ्रू एनालिसिस हुआ है, सब कैटेगरी के थ्रू सेल्स एनालिसिस हुआ है। इसका भी यहाँ पर अलग अलग थीम आपको विजुअल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके प्लस पर क्लिक करेंगे और बोलेंगे कि मुझे यहाँ अभी फिलहाल के लिए डेटा लेवल्स नहीं चाहिए। तीसरा चार्ट, ब्रज जी बताइए तीसरा क्या एनालिसिस करना, मिनी डैशबोर्ड बना दे फास्ट। यहां पर मैंने बोल दिया शिप मोड और सेगमेंट के अकॉर्डिंग मुझे किसको एनालिसिस करके दे दो, सेल्स को एनालिसिस करके दे दो। आया यहां मस्त बन के। सेम चौथा मैंने क्या यूज कर लिया, टेबल 1 में यहां पर हमने बोल दिया कि भाई मुझे आपका कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज यहां पर मुझे क्या एनालिसिस करके दे दो, सेल्स के बेसिस पर। ये बन के आया चारों कैटेगरी का, चारों रीजन का। आया ना मस्त बन के। ये जो मेरे 4 डैशबोर्ड बन गया, ये फास्ट क्विकली बन के है। इसके लिए 4 बार क्या बनाना पड़ता ब्रज जी, 4 पिवट टेबल। और ये चारों कैसे आ गए मेरे, विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट विंडो के थ्रू। तो पावर पिवट का मतलब ये समझिए, पिवट टेबल चल रहा था और यहाँ पावर वर्ड आ रहा है। ये पिवट टेबल को एक्चुअली और एडवांस लेवल पर ले जाता है, राइट। इसलिए पावर पिवट आपका होता है, सब कुछ ऐड होगा। देखिए इधर, यहाँ पर आप गए इधर और इधर हमने बोला कि भाई इस पे क्लिक करो तो वो यहाँ एक्टिव होगा। और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, स्लाइसर। स्लाइसर का मतलब है कि इस विजुअल को आप स्लाइस कर सकते हो और जिस पे भी यूजर क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड बदल जाएगा। इंसर्ट स्लाइसर पर गया और किसको एज अ स्लाइसर पिक करना, मैंने यहाँ पर बोल दिया इसको किसको, स्टेट को। स्टेट देखो यहाँ पर कहीं है स्टेट, ये रहा स्टेट। इसको ओके किया ब्रज जी, ये एक मेरा स्लाइसर बन के आया और इस स्लाइसर में यूएसए के जितने स्टेट्स हैं वो सारे नाम आ गए। अच्छी बात पता है क्या है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये डैशबोर्ड बदल गया, देखिए किसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये किस पे काम कर रहा है, आ रहा हूं 1 मिनट वंश, ये किस पे काम कर रहा है सौरभ, बाकी पे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बाकी पे काम कर रहा है, आया तो था पावर पिवट के थ्रू ही। इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि ये स्लाइसर किस पे क्लिक करके मंगवाया था मैंने, इस वाले विजुअल पर क्लिक करके मंगवाया था, तो ये इसी विजुअल का स्लाइसर हुआ। तो ये एक्सेल में इश्यू है। तो यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन आता है, क्या नाम है इसका, पढ़ो क्या आता है इसका। अरे ये कितने पिवट टेबल है एक्चुअली, 4 पिवट चार्ट है तो कितने पिवट टेबल है इंटरनली, 4 पिवट टेबल है ना। तो ये रिपोर्ट कनेक्शन पर जाओगे, ये चारों को जोड़ना पड़ेगा। ये रहा कि भाई जब इसको बंदा क्लिक करे तो ये क्या हो, यहाँ पर चारों इफेक्टिवली चेंज हो। ये चारों हो रहे हैं चेंज। क्या कोई पिवट टेबल भी बदलना है, अभी फिलहाल नहीं बदलना है, ओके करो। अब क्लिक करेंगे, देखिए बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, क्या इफेक्टिवली सारे चेंज हो रहे हैं इधर मेरे, कौन सा वाला नहीं हो रहा है। अरे वो ये रीजन वाइज बना देना, इसको बदल दो। यहाँ पर जाकर के बोल दो कि भाई रीजन के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, अदरवाइज रीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई स्टेट है तो वो तो पिक नहीं होगा ना। यहाँ पर आप इसे बोल दो कि आप मुझे यहाँ बता दो, यहाँ पर सिटी नहीं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना दो, क्योंकि कैटेगरी का नहीं बनाया ना अभी तक हमने, ये रीजन और कैटेगरी का बना। ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब मस्त क्लिक करिए, देखिए ये मिनी डैशबोर्ड इंस्टेंट बन के आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या हमें 4 पिवट टेबल बनाने पड़े, नहीं बनाने पड़े। तो ये किसके थ्रू आया हमारा, पावर पिवट के थ्रू। तो ब्रज जी ये पावर पिवट आपको पिवट टेबल में एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप इंस्टेंट डैशबोर्ड बना सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा भी डैशबोर्ड हम बनाएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। हाँ बताइए क्या जी, हाँ वही आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। मैंने बताया तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा ही ना मेरा चीज मेरे पे लागू कर रहे हो हैं। अरे क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है, क्योंकि आपने डेक्स पढ़ा हुआ, अभी बात सभी के लिए नया वर्ड है वो डेक्स, इसलिए मैं आ रहा हूँ उस पर। हाँ ठीक है भाई, ये क्लास क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। हाँ तन्मय, एकांश, सुहाना एंड कंचन, गाइस
इंस्टेंट डैशबोर्ड कैसे बनता है? अगेन आई विल रिपीट सेम थिंग, दिस इज नॉट अ कंप्लीट डैशबोर्ड। हम एक बढ़िया डैशबोर्ड बनाएंगे जो इससे फार बेटर होगा, राइट? ये इंस्टेंट डैशबोर्ड बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी विजुअल्स? अगर 4 और मंगाने हैं तो क्या करेंगे? हैं? अरे दोबारा इसी शीट को बुला लेंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 4 और विजुअल आ जाएगा, और चारों को कनेक्ट कर देंगे वापस स्लाइसर से, तो 8 विजुअल एक बार में आ गए। ठीक है, इस तरीके से भी डैशबोर्ड बनता है, और जो दूसरा हम सीखेंगे एडवांस तरीका, उससे भी डैशबोर्ड बनता है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, फिलहाल इसमें कुछ पूछ, हाँ सब कुछ यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं इसे, सारे डायनेमिक है। सारे डायनेमिक है। हाँ, और जो 4 नीचे लेके आएंगे वो नीचे चले आएगा, वो ड्रैग करके यहाँ पे, हाँ कहीं, अरे कहीं भी मूव कर दो यार, क्यों घबरा रहे हो ये लोग। सबसे पहले जब आप इसको डैशबोर्ड पे काम करते हैं ना, तो एक चीज आपको यहाँ करना होता है, व्यू टैब पर आकर के ग्रिड लाइन ऑफ करना होता है, क्योंकि ग्रिड लाइंस नहीं रखते। जब हम डैशबोर्ड बनाते तो प्लेन वर्कशीट चाहिए होता है हमें। ठीक है, और इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो फिलहाल, लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से। यही तो बेस्ट है, तभी तो पावर पिवट है। एक एक करके थोड़ा ना बनाएंगे, 4 4 करके एक बार में आ गए। कितने विजुअल होंगे? 12 से ज्यादा तो थोड़ा ना होंगे। 3 बार पिवट वो बनाना पड़ेगा, 3 बार पावर पिवट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज 12 विजुअल बनाने के लिए 12 पिवट टेबल लेने पड़ेंगे। इसीलिए ये पिवट को पावर प्रोवाइड करता है, पिवट को एडवांसमेंट देता है, इसलिए टॉपिक का क्या नाम है आपका? पावर पिवट नाम है। ये समझ में है? दो दो अलग चीजों को कंबाइन करके बना हुआ है ये। ठीक है, इसीलिए ये कंपनी में वही बंदे यूज करते हैं जिन्हें एक्सेल पे डिपेंडेंसी रखनी है कि सब काम हम एक्सेल पे ही करेंगे। इधर इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। सही है मस्त? ये देखिए इधर भाई, जैसा एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। वो मैं जब मैं डैशबोर्ड बनाना सिखा दूंगा ना, तब मैं आपको टास्क दूंगा, तब आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं किस एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही है, ये क्लियर है? एक बार और बता दो, इसमें और चार चार कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? कुछ नहीं, आप यहाँ पर अब देखो, क्योंकि डेटा टेबल में वो ऐड हो चुका है, डेटा मॉडल में वो ऐड हो चुका है। कौन? वो जो डेटा था टेबल 1, तो बार बार ऐड नहीं करेंगे वरना वो मना करेगा। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप नॉर्मली डेटा पर जाकर के डेटा मॉडलिंग पर जा सकते हैं, डायरेक्ट मैनेज डेटा मॉडल, डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना। या पावर पिवट में भी क्या ऑप्शन आ रहा है? मैनेज डेटा मॉडल। मस्त, उस पर क्लिक करिए, देखिए वही विंडो ओपन हुआ। वापिस हमने क्या बोला भाई, और हमें क्या बनाना है? 4 चार्ट्स बनाने। और इस बार किस में बना हुआ? न्यू बनाना है एग्जिस्टिंग में? एग्जिस्टिंग में गए, किस पे? शीट 1 पर ही। लोकेशन सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर बोलो यहाँ से इसे हटाओ, और लोकेशन यहाँ पर इस पे क्लिक करो, और इस एरिया को कहीं पर भी सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट हो गया, मस्त ओके करो, मस्त ओके करो। ये 4 और बना करके दे देगा, आगे 4। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए इधर? ये देखिए, अब आप कितना बनाओगे बना लो इधर। ठीक है, एक बार में 8 विजुअल्स इधर आप बना के कॉल कर सकते हो। इसका एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, शो फील्ड लिस्ट। टेबल 1 पर गए, और इस पे आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं? इस पे हमने बोल दिया कि भाई मुझे प्रॉफिट के बेस पे यहाँ मुझे इसको दिखा देना, रीजन को दिखा देना, या रीजन नहीं, यहाँ पर आप प्रॉफिट के बेस पे मुझे शिप मोड को दिखा देना। ये आ गया इधर, और यही काम मुझे सेगमेंट के साथ भी कर देना। मस्त आ गया इधर। इस वाले में टेबल 1 पर गए, ये हमने पढ़ा हुआ इसलिए मैं फास्ट करके बता रहा हूँ ब्रज जी। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑर्डर डेट को उठाया, और मस्त ऑर्डर डेट को यहाँ पर आपने बोला, वो अपने आप हायरार्की ले लेगा। ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप करा देगा। ये सेल्स आ गया इधर हमारे पास, और यहाँ से हायरार्की आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, डिजाइन पर गए, चार्ट टाइप पर गए, यहाँ पर हमने बोल दिया से लाइन, और लाइन में हमने ये विथ ये कलर, ये मार्कर्स बोल दिया। मस्त इसे ओके किया, यहाँ से इसे हटाया, इसमें प्लस पर गए, तो ये हायरार्की चेंज हो गई हमारी, बन के आ गया। ठीक है, सेम इस वाले पर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ शो फील्ड लिस्ट पर गए, टेबल 1 पर गए, और क्या बताइए, और क्या है यहाँ पर एनालिसिस करना है? रीजन वाइज हो चुका है, ये सिटी वाइज कर लेते हैं। सिटी पर यहाँ पर गए, और सिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या पकड़ लिया? यहाँ पर प्रॉफिट को ड्रॉप कर लिया। ये सिटी वाइज प्रॉफिट आ गया, काफी बड़ा डेटा सिटी वाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप चेंज चार्ट टाइप पर गए, और यहाँ पर आपने बोला कि भाई यूज तो कॉलम ही करो, बट सारा डेटा मत मंगाओ। कितना डेटा मंगाओ? तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया, ये तो चार्ट का एरिया आ रहा है, यहाँ पर आपका उसका तो फॉर्मेट का ऑप्शन है नहीं इधर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर आप सिटी पर जाएंगे। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ वही बता रहा हूँ, इधर सिटी पर जा करके आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप वैल्यू बोल दो कि टॉप 10 आप यहाँ पर जाओ, और टॉप 10 यहाँ पर आपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बुला लिया, तो ये टॉप 10 आ गया इधर मेरा। ठीक है, सेम एज इट इज इस पर आप गए, टॉप इस पर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है भाई, सब हमने देखा हुआ है ये, इसलिए मैं फास्ट यहाँ पर ये लेके चलूंगा। अगला किसके बेस पे बोल दिया? कैटेगरी भी बोल दिया यहाँ पर आपने, और इधर आपने ये भी बोल दिया, सब कैटेगरी भी बोल दिया। 2 हायरार्की बन गई, और इन दोनों हायरार्की पर आपने इसको कॉल कर लिया, रीजन को कॉल कर लिया,
और यहाँ पर ये कलर भी आ गया, और यहाँ पर इसके बेसिस पर आपने क्या बता दिया, प्रॉफिट बता दिया। मस्त, देखिए कितना मस्त विजुअल बन के आया इधर, आया इधर, राइट। इसको कुछ इस तरीके से ब्रज जी आपने एडजस्ट कर लिया, परफेक्ट है। ज्यादा हायरार्की है तो आप उसे यहाँ राइट क्लिक करके इसके शो फील्ड लिस्ट पर जाकर के इसको हटा दो, कैटेगरी को हटा दो, ये कुछ इस तरीके से सब कैटेगरी के बेसिस पर आ गया, सही है इधर सब, क्योंकि 3-3 हायरार्की हो रही थी इधर, लाइक दिस। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप इसको, आपको इसका एडजस्टमेंट लेना है तो कैसे लेंगे, इधर इसको थोड़ा सा छोटा कर लो इधर, लाइक दिस, इसको यहाँ पर कॉल कर लो, इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये विजुअल कुछ इस तरीके से इधर आपने एडजस्ट कर लिया, इस वाले पर आकर के आपने इनका दो का एडजस्टमेंट यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, लाइक दिस, ठीक है, कि ये विजुअल इधर रहेगा हमारा, और ये वाला विजुअल आपने इधर इसके बेसिस पर आपने एडजस्ट करा लिया, और इधर एक और विजुअल आपने कॉल कर लिया, इस वाले को यहाँ पर कंट्रोल एक्स भी कर सकते हो और कंट्रोल वी भी कर सकते हो। आ रहा है ना, मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा एकांश क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आपने इधर इसको ऐसे एडजस्ट किया, लाइक दिस, ये पूरा इधर एडजस्ट हो गया, परफेक्ट। और ये वाला आपने इधर पूरे को ट्रेंड एनालिसिस आपको अगर शो करना है तो इसको आप यहाँ से हटा करके कंट्रोल एक्स कर लो, इसको कंट्रोल एक्स कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो इसे, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट करो, और ये एक पूरा क्या हो जाएगा ब्रज जी, इधर ये लाइन सीरीज हो जाएगा ना, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्यों भाई सौरभ भाई, लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, और इसको आप यहाँ पर आपने इसे इस फॉर्मेट में पास करा दिया, लाइक दिस। इंस्टेंट अगर हमें डैशबोर्ड बनाना हो विद इन फ्रैक्शन, जहां पे ज्यादा टाइम ना हो, अब देखिए इतना ज्यादा तो आप शो करेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है ना, 12-12 थोड़ा ना यहाँ पर आप विजुअली खाली दिखाते रहोगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपने इसे कॉल करा दिया, और इसका चार्ट टाइप बदलना है, डिजाइन पे जाकर के चेंज चार्ट टाइप पे, यहाँ पर आप बार ले लो तो बार के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। डिजाइन विजाइन सबका बदलना है कुछ इस तरीके से, मस्त। इसको यहाँ पर क्लिक करो ब्रज जी, ये रहा, और इसको मस्त ऐसे पास करा दो। ये देखिए आपका कितना टाइम लगा ये डैशबोर्ड रेडी होने में, परफेक्ट है। ये कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, क्या सारे विजुअल बदल रहे हैं भाई ध्रुव, नहीं, कौन से बदल रहे हैं, जो 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 रिपोर्टेड थे, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे और क्या बोलेंगे इधर, रिपोर्ट कनेक्शन, और किसको रिपोर्ट करेंगे ब्रज जी, इधर सारे सारे चार्ट आ गए ना इधर, मस्त ओके करेंगे, और देखिए आपके सामने आंसर आ गया। अब देखिए सारे बदल रहे हैं, कितना टाइम लगा यहाँ पर ये डैशबोर्ड बनाना, मस्त खटाखट हमने डैशबोर्ड बना दिया था, ठीक है। किसके थ्रू बनाई है, हमारा पावर पिवट के थ्रू बना। वंश क्लियर है, इजी था, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पावर पिवट के थ्रू इंस्टेंट हम यहाँ पर ये बना सकते हैं। अब यही नहीं, इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे यहां पर एक हमारे पास इधर आ रहा है केपीआई करके आ रहा है, ये थोड़ा एडवांस चीज है, ठीक है। बाकी ये जो एफएक्स है जो आप डेक्स की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एफएक्स यानी फॉर्मूला आप यहाँ पर बना सकते हैं मेजर, तो वहां पर आपको डेक्स, डेक्स का मतलब है और डिटेल में डेटा को क्या करना है, हमें एनालाइज करना। उसका फुल फॉर्म क्या बताया था, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, लेकिन वो हम एक्सेल में नहीं पढ़ते, वो पूरा डिटेल टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे भाई, पावर में, पूरा डिटेल क्लास होगा उसका, 15 घंटे तो खाली डेस्क पे जाना है उसका, डिटेल में रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इंस्टेंट आपने डैशबोर्ड बनाया, और इधर हमने बोल दिया भाई स्लाइसर को क्लियर कर दो, सारा डैशबोर्ड यहाँ मुझे दिखाओ, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ वापस से आप किस पे गए, पावर पिवट पर गए, और यहाँ पर आप मैनेज पर गए, ये मैनेज ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि मेरे पास एक ये सेल्स नाम का कॉलम है इधर, देख रहे हैं इधर, यहाँ पर आप राइट में जाएंगे, ब्रज जी क्या आ रहा है इधर, सेल्स नाम से कॉलम आ रहा है। यहां पर ध्यान से देखें भाई सभी लोग, ये एक्चुअली में जहां जहां आपका सेल्स का सम होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि कहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप फिर भी मंगा सकते हो, और यहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो। भाई सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस पूरे सेल्स का मुझे सम करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ दिस सेल्स, ये कह सकता हूं। इस पे मैं गया, यहां पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा फॉर्मूला बार है। ये कौन सा फॉर्मूला बार है, और एक्सेल का कौन सा फॉर्मूला बार था, ये फॉर्मूला बार है डेक्स का फॉर्मूला बार, और वो एक्सेल का फॉर्मूला बार था एक्सेल का फॉर्मूला बार। यहां पर आप इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू लिख करके हमें क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। टैब बटन से सम किया, और किस टेबल की किस कॉलम पर, सेल्स पर करना है ना हमें,
यहाँ से ये हमने सेल्स को टैब बटन से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और ये हमारा क्या बन के आया इधर, सम ऑफ सेल्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हैंग करता है इधर, ये सारे कैलकुलेशन करता है, और ये क्या बन के आया गाइस यहाँ पर, सम ऑफ सेल्स। एक मेजर बन के आया, और उस मेजर का क्या नाम है यहाँ पर, ये सम ऑफ सेल्स। ये वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है सम ऑफ सेल्स की, 2.3 मिलियन थी कि नहीं थी। यहाँ पर आप चेक करेंगे इतना वैल्यू आ रहा है इधर, ये देखिए, ये क्लियर है इधर सभी को ब्रज जी। लेकिन इसका नाम इसने क्या रख लिया, मेजर 1 नाम रख लिया। हम इसका क्या नाम देना चाहते हैं, टोटल सेल्स। क्या नाम देना चाहते हैं, तो भाई ध्रुव यहां पर इधर ऊपर आ करके ये अपने आप मेजर 1 नाम लिख देता है, हम इसे हटा करके यहां पर इसे क्या नाम दे देंगे, टोटल अंडरस्कोर सेल्स, ऐसे नाम दे सकता हूं। और यहां पर बोल देता हूं इसका नाम, मैं एक केपीआई लिख सकता हूं। केपीआई का मतलब ये एक मेन फिगर है जो हमें चेक करना है। क्या नाम दिया इसका मैंने, टोटल सेल्स केपीआई। मस्त, यहाँ एंटर रन किया, दोबारा से टाइम लेगा, और यहाँ मेजर 1 नाम हटा करके देखो टोटल सेल्स केपीआई आ गया इधर। अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, गुड। गाइस यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो इसके बेस पे मेरे पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर ये क्रिएट केपीआई आ रहा है। क्रिएट केपीआई का मतलब है ये कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगा मेरे पास, और ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे रहेगा। यहाँ पर सौरभ भाई 3 कलर बाय डिफॉल्ट रहेंगे। अभी एक्चुअल सेल्स कितना है यहाँ पर ब्रज जी, 23 लाख, और मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि टारगेट वैल्यू कितना होना चाहिए। भाई 23 लाख तो अचीव कर लिया, टारगेट कितना होना चाहिए इसका, 30 लाख बोल दें। अरे टारगेट सेल्स कितना बोल दो, है 23 करोड़ नहीं है भाई, पॉइंट लगा हुआ है वो। इसका टारगेट वैल्यू कितना बोल दे ब्रज जी, यहाँ पर 30 लाख बोल दे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख बोल दिया मैंने इसे, ठीक है। इस 30 लाख के बोलते ही ये अपने आप, ये आप इसे ना, इसे स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो कि कितने वैल्यू का कितना परसेंट टारगेट मानोगे, और कितने वैल्यू से कितने कम परसेंट पर यहाँ पर ये लोअर वैल्यू मानोगे। अगर 30 लाख से 80% क्रॉस होता है तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा, और 30 लाख का 40% से भी डाउन रहता है तो वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, और बीच में कहीं रहता है तो वो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ये सारे यहाँ वैल्यूज आ रहे कि नहीं आ रहे, देखिए 30 लाख का 40%, 12 लाख, 12 ये 24 ये होता है ना, 4 12, और 30 लाख का 80% 24 लाख। तो 24 लाख से ऊपर जैसी सेल्स गया मतलब टारगेट क्या हो गया, और 12 लाख से नीचे आ गया, इसका मतलब टारगेट क्या है, बुरा हाल है भाई, मतलब 40% से भी नीचे सेल्स चल रहे हैं अपन। तो ये केपीआई क्या बना लेता है, अपने आप बना लेता है। कौन बना लेता है अपने आप, ये क्रिएट केपीआई वाला। और इस केपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसको मस्त हमने यहाँ पर ओके किया, और इसका ये लाइन ये कुछ इस तरीके से आइकन पास करा दिया ब्रज जी, ओके कर दिया, ये केपीआई बन गया हमारा, ये केपीआई यहाँ पर हमारा बन गया। और यहाँ पर ये वंश हमने क्या लिखा, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था हमारा, डेक्स था, डेक्स के थ्रू लिखा। ऐसी पावर वीआई में तो ये पढ़ा होगा ना, देखो जिस तरीके से कंट्रोल एस से सेव, यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देंगे सौरभ भाई से कट कर देंगे, विंडो कट। विंडो कट का मतलब ये नहीं है कि वो टास्क खत्म हो गया हमारा, वो जो हमने किया था वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है, मैक्रोस के थ्रू नहीं, जो स्टेप था वो सारा परफॉर्म हो चुका है। तो ब्रज जी मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं अपना केपीआई भी शो करना चाहता हूं इधर इसके बगल में। यहां पर आप पावर पिवट पर गए, यहां पर आप केपीआई पर गए, यहां पर आपको यहां बनाने का भी ऑप्शन मिल रहा है, और यहां पर क्या ऑप्शन मिल रहा है, मैनेज केपीआई। क्या मैनेज केपीआई में जो हमने बनाया क्या वो यहाँ दिखा रहा है नाम, क्या बनाया था हमने, और उसके पीछे फॉर्मूला क्या है। और अगर मैं एडिट करके यहाँ बदलना चाहूँ तो मैं यहाँ पर वही ऑप्शन आ रहा है जो वहां आ रहा था, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या दोनों इंटरलिंक्ड है हमारे। डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, नया कुछ बनाना है तो यहाँ से नया बना सकता हूँ मैं इधर। यहाँ से मना कर रहा है इधर मुझे, है ना, यहाँ मना कर रहा है ना, कह रहा है क्योंकि आपने उधर कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। जब तक हम कुछ फॉर्मूला नहीं बनाएंगे उधर तब तक यहाँ, क्योंकि हमने पहले टोटल सेल्स निकाला था उसके बाद केपीआई बनाया था, राइट। तो यहाँ पर ही हमने केपीआई बना दिया, ब्रज जी क्लियर है। अब ये केपीआई ना आपका यूज हो सकता है पिवट टेबल के साथ ही, अदरवाइज ये यूज नहीं हो सकता। ये केपीआई मैंने कौन से टेबल में बनाया है, टेबल 1 में बनाया। किसी भी चार्ट को क्लिक करेंगे, यहां पर क्या जाएंगे, शो फील्ड लिस्ट पर, यहाँ टेबल 1 पर जाएंगे, और यहाँ नीचे आएंगे तो देखो केपीआई आपको अपने आप बना हुआ मिल गया इधर। ये मिला कि नहीं मिला, ये कभी भी टेबल में नहीं मिलेगा इधर आपको, देखो यहाँ कहीं नहीं है, ये उस टेबल में छुपा हुआ है। और ये किसने छुपा के रखा हुआ है, पावर पिवट ने छुपा के रखा हुआ है। और पावर पिवट समझ गया कि आपने केपीआई बनाया हुआ था, और उसका क्या नाम था, टोटल सेल्स केपीआई। देखिए इसको मस्त उठाया मैंने, और मैंने इसके वैल्यू को यहाँ पर शो करा दिया। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं सौरभ भाई, कि एक्चुअल वैल्यू क्या था, इसको यहाँ ड्रॉप किया,
एक मिनट, ये कंट्रोल सेट करो, यहाँ पर ये टोटल सेल्स चले आएगा। यहाँ पर एक हमारे पास ना टेबल भी होना चाहिए था, पिवट टेबल भी होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसका इसे करो कंट्रोल ए, इंसर्ट पर जाओ, पिवट टेबल पर आओ, बात बराबर ही है, यहाँ पर आप ओके करो और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। केपीआई आ रहा है इधर? अरे जो डेटा मॉडल है वो तो इंटीग्रेटेड है ना, उसमें तो आएगा ना टेबल वन में, ये तो रहा ना। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक्चुअली ना मैं यहाँ टेबल फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। मेरा गोल कितना था? गोल कितना वैल्यू था? 30 लाख था। मैंने अचीव कितना किया? 23 लाख। और क्या मैंने अचीव किया? मैंने अचीव किया उसे? नहीं। ये वाला आइकन कब आता है? अरे 3 आइकन थे ना, कौन कौन से? वही 3 आइकन आ रहे थे। अब ध्रुव भाई यहाँ ध्यान से देखना, मैं ऑर्डर्स पर गया और मैंने किसी एक सेल्स को यहाँ बदल दिया। ये वैल्यू याद रख लो, ये वैल्यू क्या है इधर? ये है। और इस वैल्यू को मैंने कर दिया आपका 12 लाख। अब 23 लाख है और 23 लाख में 12 लाख और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 32 लाख। अरे 32 हो जाएगा ना। और क्या वो 32 लाख के थ्रू क्या ये मेरा केपीआई अचीव हो जाएगा? टारगेट कितना है ब्रज जी? गोल कितना है? टोटल सेल्स अभी कितना? रिफ्रेश नहीं मारा है। और स्टेटस क्या है? येलो। यहाँ पर डेटा पर गए, इधर फॉर्मूलाज पर कहां पर आता है? इधर डेटा पर गए, यहाँ ये रहा, रिफ्रेश पर गए और मस्त रिफ्रेश किया। टाइम लेगा ये, और देखिए क्या बन के आया इधर। ये है केपीआई का यहाँ पर पावर। अपने आप ये ग्रीन पे आया। क्यों आया है ग्रीन पर? क्योंकि ये समझ गया कि गोल इतना था और ये टोटल इतना आपने अचीव कर लिया, तो ये ध्रुव किस कलर में आ गया? ये सोचिए कितना डायनेमिक हम इससे डैशबोर्ड बना सकते हैं, मल्टीपल केपीआई बना करके। राइट? ये आया कि नहीं आया? और वापिस से मैंने बोला नहीं भाई सेल्स तो कम है। सेल्स कितना था यहाँ पर हमारा? है सेल्स थोड़ा और कम कर देता, उल्टा 12 लाख कर देता। ऑल्दो सेल्स कभी नेगेटिव नहीं होता, बट फिर भी हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? माइनस का 12 लाख, तो वो और कम हो जाएगा मेरा, है ना। तो यहां पर जाकर के मैंने रिफ्रेश सॉल्व किया तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ये कट लग गया। ब्रज जी टारगेट कितना था? अचीव कितना किया? मतलब 40% से भी कम। 40% कितना था? 30 लाख का 12 लाख। मतलब मैं 12 लाख से भी कम पर बैठा हुआ हूँ और ये आइकन अपने आप क्या हो चुका है इधर? रेड हो चुका है। इस तरीके से आप डायनेमिक डैशबोर्ड में ये हम यूज करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा? पावर पिवट का यूज करके। और इस पावर पिवट में हमने क्या क्या बनाना सीखा? केपीआई कैसे बनते हैं वो हमने बनाना सीखा। और एक बार में डैशबोर्ड कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ 4 चार्ट्स, हमने वो भी बनाना सीखा। ये क्लियर है? और हमें पता है अगर मेरा एक्चुअल वैल्यू चेंज होगा, तो एक्चुअल वैल्यू चेंज होने के बाद मेरा क्या चेंज होगा इधर? केपीआई का रिस्पॉन्स। अरे ये है कि नहीं है? अब यहां पर आप गए भाई, इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं पावर पिवट पर गया, मैं केपीआई पर गया, मैनेज केपीआई पर गया, इस पर गया, मैं एडिट पर गया, और मैं कह रहा हूँ ये आइकन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सा आइकन यूज कर ले? इनमें से ये यूज कर ले या ये यूज कर ले? ये वाला यूज कर लिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ पर ये रिफ्रेश ले लेगा। यहाँ पर फॉर्मूला ये डेटा टैब पर गए और इधर मैंने रिफ्रेश सॉल्व कर दिया, देखिए चेंज हो जाएगा अपने आप। हुआ कि नहीं हुआ? तो वापस से जाकर के वहीं से कराना पड़ेगा। यहाँ पर आप पावर पिवट पर जाओ, मैनेज पर जाओ, और ये था केपीआई ना, इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर एडिट केपीआई पर जाओ, और सही तो किया है, फिर आया क्यों नहीं है? रिफ्रेश नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करो, यहाँ पर इसे कट करो। अच्छा अच्छा, ये दोबारा ड्रॉप कर दो उसे, इसको यहाँ से हटाओ, और यहाँ से आप इसे टोटल सेल्स केपीआई में जाकर के स्टेटस को दोबारा ड्रॉप करा दो। ठीक है, परफेक्ट है। अब टारगेट अगर अचीव हो जाएगा तो कितना था यहाँ पर वैल्यू? ये सारा एडवांस एक्सेल का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक एक्सेल नहीं है ये सब। यहाँ पर आप शीट 14 पर आए, यहाँ मस्त आपने रिफ्रेश किया और आपके सामने ये अपने आप आइकन चेंज कर लेगा। ब्रज जी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर टारगेट अचीव कर लोगे तो यहाँ पर ये अपने आप रिफ्रेश करेंगे, इधर ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और यही सारे हम बैकएंड में केपीआई बना के रखेंगे, रीजन वाइज बना के रखेंगे,
मैनेजर वाइज बना के रखेंगे, अपने आप ये लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती चलती रहेगी, ठीक है। और हमें पता लगता रहेगा ऑटोमेटिकली हर रिफ्रेश पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बना के देता है आपको एक एडवांस एक्सेल का यूज, आप एडवांस एक्सेल यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पावर पिवट विंडो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पावर पिवट विंडो भी यहाँ पर हमारा क्लोज होता है, ठीक है। ये क्लियर है? नहीं अभी नहीं। हाँ भाई, क्लास कोई डाउट इसमें बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है आप लोग को? सुहाना, कंचन, तन्मय आ रहा है और तन्मय जा रहा है। तन्मय को हैवी पड़ रहा है क्या अब? हैं? ठीक है। इसमें एक और चीज हमारा यहाँ पर ऑप्शन आता है, एंड दैट इज कॉल्ड हमारा स्पेल के साथ हमें काम करना, ऑटोमेशन है जैसे वो भी। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने शीट होते हैं ब्रज जी? 10 लाख शीट होते हैं। ऐसा आंसर दोगे वो रिजेक्ट ही कर देगा। 10 लाख शीट कब से हो गए भाई? शीट की बात कर रहा हूँ। हाँ। कितने शीट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेल में? एक्सेल कंप्लीट होने पर है भाई, 98% पर चल रहे हैं हम लोग। बताओ। बाय डिफॉल्ट एक्सेल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पर डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स कॉल होता है एक्सेल पर। और कितने बन सकते हैं? मैक्स में बन सकते हैं 255। कितने शीट्स बन सकते हैं? 255 शीट्स बन सकते हैं। यहां पर मैं फाइल पर गया, अकाउंट पर गया, ऑप्शन पर गया, और यहां पर मेरे पास देखिए जर्नल है, और जर्नल में बाय डिफॉल्ट कितने शीट्स लिखे हुए हैं? 3। अगर मैं 3 ना करके इसे मैं 9 कर दूं और ओके कर दूं, और अब मैं कभी भी नया एक्सेल ओपन करूंगा तो उसमें कितने शीट्स होंगे? कितने शीट्स हैं बाय डिफॉल्ट? 9 शीट्स हैं। ये कंट्रोल हमारे पास है, ठीक है। हाँ, 155 नहीं ब्रजी, 255। बड़े गुस्से में बोल रहा है, 155 मेंशन करो। ये लो, ओके किया, और कंट्रोल एन। इससे हासिल क्या हुआ इधर? 155 सीट्स पे इधर ये रहा, देखिए। ये रे दो, ये है ना 155 सीट, ये देखो दिख रहा है इधर। इससे अरे टेस्ट कर रहे थे क्या? अच्छा, आपको ये देखना था देखा कैसे जाता है? अरे ये तो पहले ही सिखा रखा था। यहाँ से राइट क्लिक करके आप ऐसे चेक कर सकते हैं। स्लाइड तो पॉसिबल ही नहीं है, कितना स्लाइड करोगे, बार बार हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पे गया, ऑप्शंस पर, और इसे कितना कर दिया? बाय डिफॉल्ट कितना था भाई? 3, तो 3 पर हमने कॉल कर दिया, ठीक है, ओके किया। 3 ही रहना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सेम एज इट इज यहाँ पर फाइल पर आओ, ऑप्शंस पर आओ, और ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कि हमारे पास प्रूफिंग का पार्ट आता है। क्या आता है? प्रूफिंग। अब प्रूफिंग में एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड ऑटो करेक्ट ऑप्शन। और ऑटो करेक्ट में यहाँ पर मैं किसी को भी करेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई। ऑटो करेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जब भी लिखूं एक्सेल में इंडिया, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ भारत बन जाए, और ये मैंने पहले किया हुआ है, तो एक काम करते हैं दूसरा करके देखते हैं। इसे यहाँ मैंने लिखा वंश, VNSH, यही स्पेलिंग है, हैं? वंश का पांडे बन जाए, वंश का पांडे अपने आप आ जाए। क्या था? हैं? नहीं नहीं, टाइटल आपका है क्या? यही है? अच्छा, पांड्या है, हैं? हार्दिक पांड्या वाला है, ठीक है, वंश पांड्या, ये क्लियर है भाई। इसको ऐड कर दिया और ओके कर दिया। अब इस एक्सेल में जब तक मेरे सिस्टम में एक्सेल है, अब मैं वंश नहीं लिख सकता। वंश लिखूंगा तो ये वंश पांड्या कर देगा अपने आप। ये ऑटो करेक्ट होता है, ठीक है। और ये एक प्लस चीज भी है और एक ये नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपका एम्प्लॉय है जो काम नहीं करता है, ठीक है, तो वो अपना नाम नहीं लिख सकता इधर। जैसे कि कोई मोहन है, मोहन तो खैर कोई नहीं है, ठीक है। वो हेरा फेरी मूवी में बोलता है ना, पैसा दे, हैं? तो यहाँ पर आप ओके करेंगे, अब आप मोहन नहीं लिख सकते सर। वो बंदा ये मोहन लिख गया, ऐड नहीं हुआ था क्या? ऑप्शंस पर गए, इधर प्रूफिंग पर गए, यहाँ ऑटो करेक्ट पर गए, मोहन, मोहन है तो कैपिटल M के साथ है, MOHN के साथ, ये रहा ना। अरे आया क्यों नहीं भाई?
एक मिनट, बुरा मान गया भाई एक्सेल। हाँ कोई नहीं, आप यहाँ पर ऑटो स्पेल करेक्ट करा सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है ब्रज जी, इसी के साथ इसमें एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका ना इधर एडवांस में ये सारे ऑप्शन ना, ये बाय डिफॉल्ट आपका कि आपका पिक्सल साइज कितना रखना है, तो ये सब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना। एक इसमें आता है कि एक्सेल सेव किस पे करना बाय डिफॉल्ट। देखिए बाय डिफॉल्ट कौन से वर्जन पे सेव होता है एक्सेल आपका? एक्सेल एसएक्स पे, है ना? तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन आता है एक्सेल एसएक्स का सेव करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये रहा सेव, और सेव में देखिए क्या सिलेक्टेड है। आप इसे कुछ भी बाय डिफॉल्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं CSV कर दूंगा तो सारे फाइल बाय डिफॉल्ट किस पे जाएंगे फिर मेरे? मैं कंट्रोल एस लूंगा तो फिर एक्सेल एसएक्स पे नहीं जाने वाले, फिर वो CSV पे जाने वाले। तो यहाँ से आप इसके वर्जन को इधर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं प्रूफिंग पर आ गया, और जो जो यहाँ मैंने ऑटो करेक्ट बनाया था उन सबको हटा देता हूँ, वरना कल को इस एक्सेल में मोहन लिखा तो दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा क्या था यहाँ पर आपका? वंश, ये रहा। तो यहाँ पर आप ये डिलीट कर दो बस। तो ये ऑटो करेक्ट आप खुद का बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो रह गया था डेट इज हमारा सॉल्वर था, और यहाँ पर हमारा था डेटा टेबल के बेसिस पे। ठीक है, देखिए सॉल्वर का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज पे सॉल्व करना उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्वर पर आप जाएंगे तो सॉल्वर पर यहाँ पर आता है किसको चेंज करके किसका वैल्यू क्या बनाना है, और यहाँ पर ये इधर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि कैसे क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया आपका मोहन है, और मोहन जो है आपका मैथ में, इंग्लिश, हिंदी में, SST में, और आपका साइंस में। ठीक है, मोहन मैथ के इसने एग्जाम दे दिया, 50 मार्क्स आए इसके। इसको इंग्लिश का एग्जाम अभी बचा है, हिंदी का दे दिया इसने, 45 मार्क्स आए इसमें, और साइंस का मार्क भी दे दिया इसने, 60 मार्क्स आए। टोटल कितने आ गए इसके? एक मिनट, गलत लग गया क्या? इज इक्वल्स टू सम, ने को कॉल कर लो। ठीक है, 155 इसके क्या आ चुके हैं इधर, मार्क्स आ चुके हैं। अब इसके फादर ने इसको बोला है कि भाई आप 250 मार्क्स लेकर के आ जाओगे तो आपको साइकिल मिलेगी। ठीक है, कितने मार्क्स पर? 250 मार्क्स पे। नाम आपका? हाँ है अतुल। अतुल किस क्लास के लिए आपके अभी? पावर BI वाला, मनोज सर वाला, पाइथन वाला? अच्छा ठीक है। अतुल किया हुआ सॉल्वर पे काम? क्या काम होता है सॉल्वर का? टारगेट मिल गया। यहाँ पर हमने इसे, पापा ने क्या बोला इसके? 250 की बोला है क्योंकि साइकिल चाहिए इसे। हाँ हाँ, ये रहा। नहीं नहीं, पहले सिचुएशन बताओ। हाँ हाँ, आ रखे हैं, अभी 2 पेपर बचा हुआ है अभी। हाँ हाँ हाँ, तो नंबर तो यहाँ पर ये 100 ले आया इंग्लिश में, इंग्लिश आती थी उससे बहुत अच्छी, 250 पार हो गया। SST में फेल भी हो सकता है फिर। हाँ सारे मिला के ये लो ना, एक में अकेले में ले आया ना इंग्लिश में 100। नहीं और थोड़ा क्लोज जाओ। इसमें एक और चीज होता है कंस्ट्रेंट, कि उससे ये पता है कि इंग्लिश में उसके 40 से ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, कंस्ट्रेंट याद आया भाई? ऐसे तो वो इंग्लिश में 100 है, SST वो बंक मार के बैठ गया, पेपर ही नहीं दिया, 250 तो हो गया, फेल फिर भी हो गया था वो, साइकिल उसकी आ गई, 255 क्रॉस हो गया उसका, 250 क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर इंग्लिश में कितने मार्क्स? कि 40 से ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, 40 से ऊपर नहीं आ सकते, और SST में 70 के ऊपर नहीं आ सकते। कितना बचा? 110 का स्कोप बच रहा है, 40 और 70। अब ऐसा क्या सजेशन आप दोगे उसे, या क्या ऐसा सिनेरियो बने कि वो मार्क्स भी एडजस्ट हो जाए और 250 भी हो जाए, या 250 से ऊपर भी हो जाए? ठीक है, इंग्लिश का थ्रेशोल्ड कितना है? 40 से ऊपर नहीं जा सकता। और SST में कितना है?
70 से ऊपर नहीं जा सकता, इसे पता है क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी इसने, ठीक है। अब पेपर तो देना है ना उसे, कल इंग्लिश देना है, परसों एसएसटी देना है। ये दो चीजें फिक्स है, 40 से ऊपर नहीं आ सकता और 70 से ऊपर नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं 30, तो वो साइकिल का सपना ही छोड़ दे, क्योंकि 40 और 70, 30 तो 70 ही हो रहे हैं, और 7 5 112 220 25 के आसपास बैठ रहा है, तो वो आने से ही रहा। तो सॉल्वर ऐसे सिचुएशन में सॉल्व नहीं करता है, सॉल्वर में सिचुएशन भी सॉल्व होने वाली होनी चाहिए, तब सॉल्वर आपका काम करेगा। तो यहाँ पर इस पूरे को हमने यहाँ पर किया सिलेक्ट, ये हमारा अप्रोच इसका क्लियर है। अतुल बताओ, टोटल यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, इधर टोटल लिख देते हैं, ये हमारा क्या है ब्रज जी, टोटल मार्क्स, ठीक है। सॉल्वर पर गए, सॉल्वर ये ऐड कराया ना मैंने आप सभी का, कहाँ से ऐड हुआ है सॉल्वर? हाँ सेटिंग पे जाके एडवांस ऑप्शन में, ठीक है। बताइए जो हम वो जो मार्क्स दे रखा है, जो मतलब टोटल मार्क्स है ना, वो जैसे 40 30 होगा, कौन सा टोटल मार्क्स? हाँ 50 वो सारे सिलेक्ट करके ताकि उसको पता लग जाए कि भाई ये सारे ये वाला ना, यहाँ पर आपका सेट ऑब्जेक्टिव देखिए किसको सेट करना है, लेकिन किसको सेट करना है यहाँ पर? 50 45 60 तो आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर इसको पूरे को सेट करोगे तो ये सेट ऑब्जेक्टिव में ये पूरा आपका पास हो जाएगा। इसके अंदर आपको पास करना है कि किसको बदलने पर। ब्रज जी यहाँ पर ये सेट ऑब्जेक्टिव में मतलब कि ये 155 किसके बेस पे आए हैं ध्रुव? इन सब के बेस पे आए हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें बदलना किसे है भाई? दो ही तो स्कोप बच रहे हैं, कौन है दो? एक तो ये और दूसरा ये, कंट्रोल के साथ, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन होगा, अगर दोनों आसपास होते तो क्या हो जाता, स्लाइड करके ले लेते, ड्रैग करके, लेकिन दो अलग अलग हो गए सुमित, तो कंट्रोल के साथ। वैल्यू ऑफ यहां पर ये देखिए, देखिए मैंने पहले आपको सिखाया था, क्या ये सिलेक्ट होगा या 250 लिखना पड़ेगा बताओ? क्यों, कैसे पता ब्रज जी? यहाँ पर ये नहीं है, अप एरो नहीं है, जहां पर अप एरो नहीं है वहां रेंज सिलेक्शन अलाउ नहीं करेगा 250 के बेसिस पर, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया। कंस्ट्रेंट यहाँ पर कुछ ऐड करना है, बताइए, अभी बताया था मैंने कंस्ट्रेंट। यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है हमारा? एक मिनट, कंस्ट्रेंट छूट गया हमसे। यहाँ पर कंस्ट्रेंट में क्या ऐड करना है इसे? आपका कंस्ट्रेंट में ऐड ले क्यों नहीं रहा है मेरा? ऐड क्यों नहीं कॉल कर रहा है ये? ऑब्जेक्ट सेल मस्ट बी अ सिंगल सेल ऑन द एक्टिव सीट। ऑब्जेक्ट सेल मस्ट बी अ सिंगल सेल, एक मिनट, यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स एडजस्ट करना है मुझे, इसके बेसिस पर ये चेंजिंग सेल मैंने ये कर दिया, ऐड पर क्लिक करिए, ये भाई ये पास होगा इधर आपका, ठीक है। सेल रेफरेंस ये हो गया। और इसमें क्या कंस्ट्रेंट है इसका? इंग्लिश में कितना आ सकता है इसका? या लेस देन इज इक्वल्स टू, या तो 40 या 40 से कम। अच्छा यहाँ पर देखिए ये रेंज दे रहा है इधर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 40 लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है ध्रुव? ऐड। दूसरा सेल रेफरेंस क्या है? ये वाला। और इसका कितना है? हाँ 30 नहीं है, ध्यान रखना 70 है। ओके कर दिया, तो ये तीनों बन गए, दोनों बन गए। कौन कौन से? D31 कितने से कम होना चाहिए, और D33 कितने से कम? 70 से। किसको बदलना है? 155 को। कितना बनाना है? 250 बनाना है। किसको बदल के बनाना है? इंग्लिश और एसएसटी के बेसिस पर। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है कि मेथड कौन सा सॉल्व लेना है आपको। यहाँ पर बहुत सारे मेथड है, ऑल मेथड है, ये सारे स्टेटिस्टिकल मेथड आपके होते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पर आपका ये बाय डिफॉल्ट देखो मेथड आता है, सिंपल लीनियर आपको रिग्रेशन यूज करना है, नॉर्मल आपको जीआरजी नॉन लीनियर अप्रोच यूज करना है। ये सारे आपके मेथड्स होते हैं जो स्टेटिस्टिकल क्या होते हैं आपके मेथड्स होते हैं। यहाँ पर आपने सॉल्व पर क्लिक किया, ये क्या करेगा भाई? इधर इनको फिल करने की कोशिश करेगा। इस पर, इसको साइड कर लिया, यहाँ सॉल्व पर क्लिक किया, और यहां पर देखिए दो ऑप्शन आएगा कि क्या जो सॉल्वर का सॉल्यूशन है वो आप कीप यानी रखना चाहते हो, या आप उसे रिस्टोर करना चाहते हो ओरिजिनल पर। तो ये क्या बताया इसने? अरे इधर देखो सौरभ भाई, आपने देखा नहीं, इसने क्या बताया? इंग्लिश में कितने मार्क्स और साइंस में कितने मार्क्स?
तो एक्चुअली ना ये ना आपका स्टेटिस्टिकल में पहले इंग्लिश को फिल कर लिया, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या हो सकता है 40, क्योंकि हमने बोला था या तो 40 या 40 से। अब आप सोचोगे सर ये काम तो मैनुअल भी कर सकते थे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कर लो। लेकिन ये कंस्ट्रेंट में अगर मैं पॉसिबिलिटीज चेक करना है तो हम सॉल्वर यूज करते हैं कि भाई ये इससे कम होना चाहिए, वो इससे कम होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के चेक करो, तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और साइंस में कितना आ गया ब्रज जी? यहाँ बात हुई थी 250 की, सॉरी, हाँ एसएसटी में कितना है ब्रज जी? यहाँ बात किसकी हुई थी? 250, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा, 51 भी नहीं जाएगा। आप करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, अरे ये 250 तो नहीं हुए, 250 तो नहीं हो। पापा ने क्या बोला था उसे, अब कितना लेकर के जा रहा है वो, 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा नहीं। तो सॉल्वर का काम है एग्जैक्ट टारगेट को मीट कराना, बेस्ड ऑन व्हाट, में बेस्ड ऑन मल्टीपल सिनेरियोस। और हमने ये काम एक और तरीके से किया, कौन सा था वो, व्हाट इफ एनालिसिस। पढ़ा है व्हाट इफ एनालिसिस? व्हाट इफ एनालिसिस में वंस एक बार में एक ही चीज एडजस्ट होती है, और सॉल्वर में क्या होता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में एक चीज क्या होती है, एक बार एडजस्ट, और सॉल्वर में मल्टीपल एडजस्ट होती है। अरे ये क्लियर है ना? इसका प्रैक्टिकल यूज सोचिए, और ये तो मार्क्स के बेस पे हो गया। सेल्स टीम है, सेल्स टीम ने कुछ डिपार्टमेंट का सेल्स हो चुका है और कुछ का बचा हुआ है, टारगेट सामने पेंडिंग रखा हुआ है, मैनेजर ने बोला ये टारगेट अचीव होना है तो होना है। अब अब आप कैसे करना है, अब आप देख लो। अब आपको अपना कंस्ट्रेंट पता है कि इतने से ज्यादा हो नहीं सकता, तो अब आप चेक करोगे वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वही मल्टीपल क्राइटेरिया पे सॉल्व करके कंस्ट्रेंट लगा करके चेक करके देख लोगे, इजी है। ये तो हमने मार्क्स के बेस पे चेक किया। 250 मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इधर? बताओ क्या पूछना है कांक्स इसमें? हाँ, साइकिल दे देगा, कौन बोला है? हाँ हाँ अरे मिल जाएगा भाई। तो यहां पर आप इधर ना, यहां पर आप इसे रिस्टोर कर सकते हो ओरिजिनल पर, ये रहा। ओके कर देंगे तो देखिए रिस्टोर हो गया, और उस सिनेरियो को सेव कर सकते हैं। उसी में सेव सिनेरियो का ऑप्शन आ रहा था, आ गया ना 155 पे वापस। ध्रुव क्या पूछना है इसमें बताइए? हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ पूछना है इसमें भाई? ठीक है। अतुल, व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल पढ़ा है? क्या काम है इसका? हाँ, डेटा टेबल बताओ भाई आप लोगों ने, बोलिए। डेटा टेबल में आपको हिंट देता हूं, इसका एक बार ट्राई करके आना, बस हिंट दे रहा हूं, और हिंट कुछ ये है। इसका पहले डेफिनेशन देख लो, टू चेक मल्टीपल आउटपुट्स विथ मल्टीपल इनपुट्स। छोटा सा एग्जांपल है, यहां ध्यान से देखना। आप मान लेते हैं आप लोग एक कंपनी चला रहे हैं, स्टॉक और यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूनिट प्राइस है इधर, ठीक है। ब्रज जी यहां पर मैंने यहां लिखा स्टॉक या क्वांटिटी, और इधर मैंने बोल दिया इसका आपका यूनिट प्राइस के बेस पे। पचास, आपका 10, 20, 50, 60, 100, और आपका 122, 125, 100, 150, 165, 180। अगर यूनिट प्राइस 122 है और 10 क्वांटिटी कंपनी सोल्ड करती है तो कितना सेल्स अचीव कर लेगी? ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सिनेरियो, इसी को सॉल्व करना है। ये होमवर्क में है, एक बार इसे ट्राई करना कि ये सॉल्व कैसे होगा। बेसिक है, विदाउट डेटा टेबल। इसमें दो चीजें लगेंगी, कहीं पर रो मूव हो रहा है और कहीं पर कॉलम मूव हो रहा है। हाइब्रिड जो हमने पढ़ा था सेल रेफरेंस वो वाला, मिक्स सेल रेफरेंस पढ़ा था ना, तो वो यहाँ पर वो यूज होगा, एक बार ट्राई करना, ठीक है। और इसी डेटा पे फिर हम आपका ये देखेंगे डेटा टेबल मल्टीपल इनपुट पर कैसे काम करता है, बट इतना इजीली नहीं होगा, उसमें अलग सिनेरियोस पिक होते हैं हमारे, ठीक है। ठीक है भाई, और कल रिवीजन ले लें एक्सेल का।
क्योंकि एक्सेल तो क्लोज है हमारा, प्रोजेक्ट बचता है बस। क्लियर है भाई? सौरभ भाई खुश हैं? क्या जी? कल देखेंगे, कल तो ट्यूसडे है ना, कल तो नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मल रिवीजन होगा, क्योंकि परसों तो एक्सेल का क्लास नहीं है, परसों सीक्वल का रिवीजन है, ठीक है। तो कल देखते हैं, जो होता है रिवाइज हो पाता है उतना देखते हैं, वही मेन मेन चीजें देखेंगे, लुकअप्स, फॉर्मूलाज, मेन मेन चीजें, ठीक है ना, वो सारी चीजें, राइट। इसको फिलहाल एक बार सॉल्व करना है इसे, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? नहीं प्रोजेक्ट बैक टू बैक चलेगा, 2-3 घंटे का चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ वन शॉट में ऑलमोस्ट डन हो जाए। हाँ एक्सक्यूज मी सर, होल्ड पे रखूंगा तो पूरा एक्सेल कराऊंगा, या आपका वैसे स्लो हो जाएगा, आधा प्रोजेक्ट आज होगा, आधा कब होगा, आधा कल होगा, तो टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग डन करते हैं।